शासन प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा हो रही उदासीनता, बारंबार अनदेखी से दुखित होकर समर्थ भैया जी सरकार विगत 109 दिनों से अन्न आहार फलाहार का परित्याग कर नर्मदा जल पर सत्याग्रह कर रहे हैं। उच्च न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना, धर्म संविधान, नीति नियमों कानूनों के विरुद्ध नर्मदा पथ पर चल रहे अवैध कार्य, नर्मदा मिशन द्वारा दायर की गई जन याचिका में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मई 2019 और जुलाई 2019 में दिए गए स्पष्ट आदेशों के बावजूद नर्मदा नदी के उच्च बाढ़ स्तर से 300 मीटर में लगातार हो रहे अवैध निर्माण, अतिक्रमण, खनन एवं नर्मदा जल में मिल रहे गंदे नालों, विषैले रसायनों से बड़ी तीव्रता से दूषित हो रहा है नर्मदा जल। मां नर्मदा गौ सत्याग्रह समिति के द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया गया कि 18 फरवरी को होगी सत्याग्रह महापद यात्रा। लगभग 50,000 भक्त प्रेमी होंगे शामिल। 2500 ग्रामों में नर्मदा कलश की स्थापना के साथ तीव्र होगा सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह पद यात्रा कैलाश धाम से प्रारंभ होकर खमरिया, रांची, गोकलपुर, घमापुर, बड़ी खेरमाई, हनुमानताल, मिलौनीगंज, कोतवाली, बड़ा फुहारा, लाडगंज, मालवी चौक, शास्त्री ब्रिज, गोरखपुर से होते हुए सिद्धघाट, ग्वारीघाट तीर्थ क्षेत्र में संपन्न होगी। जीवनदायिनी मां नर्मदा के उद्घोष के साथ आज हम देखने के धनी नगर के उन समस्त व्यक्तित्व के समस्त यहाँ पर उपस्थित हैं। हम समस्त पत्रकार बंधुओं का नर्मदा मिशन परिवार स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। परम पूज्य समस्त सदगुरु भैया जी सरकार के चरणों में नमन करते हुए आज इस विषय वस्तु पे यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख एक साक्षात्कार के रूप में आपके सामने नर्मदा मिशन परिवार उपस्थित है, शामिल होंगे। और क्या प्रशासन की तरफ से आपको अनुमति मिल चुकी है इसकी? प्रशासन की ओर से अनुमति के लिए तो अभी बात चल रही है और हजारों की संख्या में, अभी संख्या तो ऐसा संख्या बल तो अधिक से अधिक हो सकता है। हमने संस्कार कांवड़ यात्रा की बात की है तो आप उसके विषय में जानते ही हैं और आपको सब विदित है, तो उसी तर्ज पे ये यात्रा होगी। संख्या क्या होगी, हजारों की संख्या कह रहे हैं तो मतलब संख्या अधिक भी हो जाएगी। और संस्कार कांवड़ यात्रा की बात है तो संस्कार कांवड़ यात्रा का आप स्वरूप जानते हैं, तो उसमें मैं और कुछ बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आज 109 दिन हो गए समस्त सदगुरु भैया जी सरकार को उन पावन विषयों को लेके जो है अन्न आहार को त्याग के जो है सत्याग्रह करते हुए, और ये 109 दिन के पहले शासन को, प्रशासन को, जवाबदार को, जिम्मेदार को बार बार, एक बार नहीं बार बार पत्राचार के माध्यम से, भौतिक रूप पे पहुंच के, रैली के माध्यम से, ये सारे जवाबदार जिम्मेदारों को लिखित पे हम लोग जो है बता चुके हैं। ये जीवन का विषय है, ये दलों का विषय नहीं है, हमारी कोई अनोखी मांग नहीं है और हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं कि जो शासन में, प्रशासन में, संविधान में और न्यायपालिका ने जिसमें दिशा निर्देश नहीं दिए, हम तो उसका सही तरीके से पालन हो और बार बार अवहेलना जो कर रहे हैं उसके खिलाफ हम जो है ये मध्य प्रदेश को पालने वाली, मध्य प्रदेश को जीवन देने वाली मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन की बात रख रहे हैं। और इसका एक बार नहीं कई बार हमने समस्त जवाबदार जिम्मेदारों को, शासन प्रशासन को लिखित में पहले ही दे चुके हैं। ये हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। बेचने वाले 4 हैं लेकिन बचाने वाले अनगिनत हैं। समस्त सदगुरु भैया जी सरकार के आह्वान पे मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि भैया जी का आह्वान है, और आपने जैसा सुन रखा है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 35 जिलों की अभी तक हमारे पास जानकारी आ चुकी है कि 35 जिले तो पहुंच रहे हैं और कम से कम 7 से 8 राज्य वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और ये पूरा नगर जो है ये नर्मदा भक्तों से हटा पड़ा हुआ है। वो भी चाहते हैं माँ का संरक्षण हो। क्या कारण है कि वही शासन प्रशासन जो अनुमति देने और लेने का काम करता है, उस शासन प्रशासन को क्या ये विषय नहीं मालूम है? भैया जी को तो आज 109 दिन हो गए, लेकिन 109 दिन के पहले हमने बार बार, एक बार नहीं कई बार जो है पत्राचार किया और बताया भी कि हमारे अब जो है ये आंदोलन का हम क्रम अपनाएंगे और उसमें विविध प्रकार के जो है हम उसमें पहल करेंगे। उसी पहल में एक पहल ये भी हमारी कि 18 फरवरी को माँ के जन्मोत्सव पे कैलाश धाम मंदिर से जो है मां नर्मदा के पावन तट के लिए निकलेंगे। रूट हमारा वही रहेगा, आपके पास लिखित है।